मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों आप सबकी सलामती चाहते हैं। आज के इस दूसरी वीडियो में दुआ के हवाले से हम देखेंगे कि दुआ करना क्यों ज़रूरी है। पहली वीडियो में हमने सीखा था कि दुआ कैसे की जाए। आज की इस वीडियो में हम दुआ की अहमियत के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ देखिए आप मत्ती 26 बाब उसकी 41वीं आयत। मत्ती 26 बाब उसकी 41वीं आयत जिसमें मरकूम है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। क्या आप कभी अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह से परेशान और बेजार होते हैं? क्या आपने कभी फैसला किया है कि आप दोबारा कभी गुनाह नहीं करेंगे, मगर जब आजमाइश आती है तो हम दोबारा से उस आजमाइश में गिर जाते हैं? ऐसा ही हम अक्सर जो हैं दूसरों को भी देखते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में भी इसी तरह आजमाइश आती है और उन्हें गिरा ले जाती है। कलाम मुक़द्दस में भी हमें इसकी मिसाल मिलती है। पतरस रसूल के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह पतरस के साथ भी ऐसा ही हुआ कि पतरस रसूल ने एक बार नहीं बल्कि बार बार आजमाइश में गिरकर मसीह यीशु का इनकार किया। हम गतसमनी बाग की कहानी को जानते हैं कि जब मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा के ख़त में मेरे साथ देखिए उसके 20वीं और 21वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मगर ऐ प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। खुदा चाहता है कि हम हर हाल में दुआ करते रहें ताकि इब्लीस का मुकाबला कर सके, ताकि आजमाइश में न गिरे। खुदा हमसे बेहतर जानता है कि हम दुनिया की तरह जिस्मानी ख्वाहिशात में फंस जाते हैं। वो जानता है कि बेशक हमारी नई पैदाइश हासिल करने वाली रूह खुदा के साथ चलती है, लेकिन हमारे बदन कमज़ोर हैं और हमारे बदन जो है हर लम्हा हमें गुनाह में गिराने के बाइस बन जाते हैं। खुदा ने हमें नेमत बख्शी है कि हम दुआ कर सकें। हम गैर ज़ुबानों में दुआ कर सकते हैं ताकि हमारी रूह मजबूत हो और रूह बदन की ख्वाहिशात पर गालिब आ सके। बाइबल हमें बताती है कि जब हम रूह में दुआ करते हैं तो मेरे साथ आप देखिए ज़रा हवाला रोमियो 8 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। खुदा ने हमें एक ताकतवर हथियार जो है वो दुआ की सूरत में दिया है, और अगर गैर ज़ुबानों में भी आप दुआ करते हैं तो मेहरबानी से अपने इस हथियार को नज़रअंदाज मत कीजिए। इफिसियों 6 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। वो गलती ना करें कि जो गलती पतरस ने की, वो गलती करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आजमाइश आपके दरवाजे पर आती है और आपको सोता पाती है। तो आप हमेशा तैयार रहिए, दुआ करते रहिए ताकि जब आजमाइश हमारे दरवाजे पर आए तो हमें जागते पाए। हमें यकीन होना चाहिए कि हमारी रूह इतनी मजबूत है कि वो आजमाइशों पर गालिब आ सकती है। इसलिए हमेशा दुआ में मशगूल रहें, हर वक्त दुआ करते रहें। अजीज़ों मेरे साथ आप जो है गतसमनी बाग के वाक़ा को दोहराइए कि जब मसीह यीशु जो हैं वो दुआ करते रहे ताकि क्योंकि इब्लीस का मुकाबला कर सके, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था कि वो अपने बाप के मंसूबे को पाया तक मील तक पहुंचाए और वो कलवरी के मुकाम तक पहुंच सके। और कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि लिखा है कि जब मसीह यीशु दुआ कर रहे थे तो उनका पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा था। अजीज़ों मुझे और आपको भी दुआ की ज़रूरत है। अगर मसीह यीशु को जो था अपने बाप के मंसूबे को पूरा करने के लिए दुआ की ज़रूरत थी, और मैं और आप जो कमज़ोर बशर हैं हमें दुआ की किस कदर ज़रूरत है। इसलिए हमेशा दुआ में मुस्तैद रहिए,
جاگتے رہیے، بیدار رہیے۔ ابلیس جو ہے وہ شیر ببر کی مانند ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کون اسے مل جائے اور وہ پھاڑ کھائے ہمیں۔ اس لیے ابلیس کے شکنجے سے باز رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جاگتے اور دعا کرتے رہیں۔ خداوند آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔